हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बॉर्डर टेंशन ब्रूइंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड वी विल आल्सो डिस्कस इंडिया चाइना 5-point एक्शन प्लान टू रिड्यूस LAC टेंशन। बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। जैसे कि आपने सुना होगा दैट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में जो लाइन है वो आपकी LOC कहलाती है, दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। और लद्दाख ऑक्यूपाइड चाइना की अगर हम बात करें और इंडिया की, तो उनके बीच की जो लाइन है दैट इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच LAC को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अच्छा, इस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो LOC है वो तो डिमार्केटेड है, लेकिन LAC डिमार्केटेड नहीं है। डिमार्केटेड इन द सेंस कि वो क्लियरली डिफाइन है। LOC जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है वो क्लियरली डिफाइन है, लेकिन LAC क्लियरली डिफाइन नहीं है। इसको लेकर इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी सारे मतभेद हैं। मतभेद का रीज़न ये है कि जो आपकी पैंगोंग लेक है वहाँ पर क्या है, कुछ स्पर्स हैं। तो स्पर्स में जिनको फिंगर्स कहते हैं, तो वो जो फिंगर्स हैं वो लेफ्ट से लेकर अगर हम राइट की बात करें तो उनको डिवाइड किया गया, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 8 तक। तो चाइना जो है वो क्लेम करती है कि फिंगर 2 तक का जो एरिया है वो चाइना की टेरिटरी में आता है, और इंडिया क्लेम करती है कि फिंगर 8 तक का जो एरिया है वो इंडिया की टेरिटरी में आता है। फिंगर 8 और फिंगर 2 के बीच का जो एरिया है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर का होगा, उसे ADPA यानी कि एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस कहते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये असल में कहाँ से स्टार्ट हो? वैसे तो हमेशा से इंडिया और चाइना के बीच इन बातों को लेकर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, लेकिन अभी क्या हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे अक्सर जो एरिया है आपका ADPA का, वहाँ पर अक्सर पेट्रोलिंग के लिए आते हैं। तो क्या है, पेट्रोलिंग करते समय दोनों आर्मीज़ के बीच ना थोड़ी झड़प हो गई, हाथापाई भी हो गई, जिसमें स्टोन पेल्टिंग भी हुई, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया था वहाँ पर। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 3 जोन को लेकर है। 3 एरियाज ऐसे हैं जिनको लेकर है। पहला आपका यही पैंगोंग लेक हो गई, दूसरा क्या है कि आपका गलवान रिवर वैली जो कि लद्दाख में है वो हो गई, उसके बाद आपका हॉट स्प्रिंग जो कि आपका कोंका पास में है। तो ये तीनों एरियाज़ को लेकर इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की अगर हम माने तो उनके अकॉर्डिंग आपका ये जो पैंगोंग लेक है और हॉट स्प्रिंग है, ये कोई बहुत बड़े एरिया नहीं है या बहुत बड़ा इशू नहीं है, और ना ही इससे इसको ऑक्यूपाई करके चाइना को कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है वो है आपका गलवान रिवर वैली। इसमें क्या है कि चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इंडिया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है। असल में क्या है कि चाइनीज़ आर्मी क्या कर रही है कि हाइट वाले एरिया को, जो भी गलवान वैली का जो हाइट वाला एरिया है वहाँ पर उसको ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप हाइट पे हैं, यानी कि अगर आपने हाइट वाला एरिया ऑक्यूपाई करा, अगर आर्मी हाइट पे है तो वो नीचे की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है, ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर अटैक कर सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें और चैलेंजिंग हो सकता है इंडिया के लिए अगर चाइना जो है हाइट वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है, क्योंकि वहाँ से क्या है कि वो बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियरली निगरानी कर सकते हैं जो भी नीचे के आसपास के एरिया पड़ेंगे। अभी हाल ही में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इनके बीच में मॉस्को रशिया में मीटिंग हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के दौरान। सुब्रमण्यम जयशंकर एंड वांग यी दोनों ने कहा दैट दे अग्री दैट द करंट सिचुएशन इन द बॉर्डर एरिया इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईदर साइड, नॉर फॉर चाइना एंड नॉर फॉर इंडिया। और उन्होंने ये भी कहा दैट दे आर गोइंग टू कंटिन्यू द डायलॉग्स, जो भी बातचीत है वो कंटिन्यू रखेंगे, एंड दे विल फोकस ऑन डिसएंगेजमेंट एंड मेंटेनिंग द प्रॉपर डिस्टेंस टू ईज द टेंशन। जो भी बॉर्डर एरिया में जो टेंशन है उसे ईज करने के लिए, कम करने के लिए वो इस बातों के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, ये बात तो साफ़ है कि चाइनीज़ आर्मी जो है ना कहीं इंडियन टेरिटरी में इंट्रूजन कर रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा न्यूज़ में कि हमारे PM ने साफ इनकार किया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई भी चाइनीज़ आर्मी इंडियन टेरिटरी में नहीं आ रही, ये सारी बातें जो हैं वो अफवाह हैं, जिस पर उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई थी। देखिए, अगर हम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की बात माने तो उनके अकॉर्डिंग चाइना जो है वो इंडियन टेरिटरी में अंदर घुसता आ रहा है, और इस बात को सीरियसली लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो अभी क्या है, अगस्त सितंबर में PM ने कुछ सीरियस स्टेप लिए हैं इसके लिए। देखिए, ये भी सच है कि दोनों में से कोई भी कंट्री इस समय वॉर नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि किसी तरीके का वॉर हो। कुछ एक्सपर्ट्स के माने तो उनका कहना है कि चाइना ये जो कुछ भी कर रही है, ये जो भी इंट्रूजन कर रही है, वो एक्चुअली उसके पीछे उसका रीज़न है कि जो भी चाइनीज़ कंट्री में जो भी इकोनॉमिकल डाउनफॉल आया है, जो भी
इकोनॉमिकल क्राइसिस जो चाइना झेल रही है उससे वहाँ की जो जनता है उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और उनमें एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को इन्वोक करने के लिए वो ऐसा सब कुछ कर रही है। देखिए, चाइना का रवैया अगर हम देखें तो उसने ये कहीं पर भी नहीं कहा है कि वो पीछे हटने वाली है इस सारे मैटर्स से, या वो जो भी टेरिटरी इंडिया की उन्होंने कब्जे में ली है उसको छोड़ देगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ है ये कुछ खास नहीं था, इसमें बस क्या है डिसएंगेजमेंट पे बात हुई। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी कमांडर जो सैन्य कमांडर्स हैं डिसाइड करेंगे उसी पर सोचा जाएगा, उसी पर विचार किया जाएगा। और ये जो भी टेंशन आपकी चल रही है डेसी पे, ये 2017 में ही स्टार्ट हो गई थी, जब चाइना जो है रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था और इंडिया ने उसका विरोध किया था। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 1975 के बाद फर्स्ट टाइम वहाँ पर फायरिंग हुई, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से वहाँ पर इस तरह की फाइटिंग हुई, इस तरह की झड़प हुई। 5 मई को इंडिया और चाइना बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई। उसके बाद क्या हुआ, 6 जून को डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में इसके बारे में बात हुई। लेकिन 15 जून को चाइना ने क्या किया कि इंडिया के 20 जवानों को शहीद कर दिया, जिसका मतलब जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने अच्छा जवाब दिया। लेकिन 19 जून को पीएम ने एक मीटिंग बैठाई जिसपे उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाइना की तरफ से कोई इंट्रूजन नहीं हो रहा है, कोई भी चाइनीज़ आर्मी इंडियन टेरिटरी में नहीं आ रही है। तो इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो 5 जुलाई को अजीत डोवल जो ने क्या किया कि वांग यी के साथ मीटिंग करी। WMCC लेवल की मीटिंग थी जिसका फुल फॉर्म है वर्किंग मैकेनिज्म कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगस्त में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस बढ़ गए थे इंडिया और चाइना के बीच में। तो सितंबर 4 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक मीटिंग करी और उसके बाद 7 सितंबर को ये डिसाइड हुआ कि किसी भी तरीके का गन शॉट नहीं होगा, मीन्स कोई भी फायरिंग नहीं होगी उस जगह पर, और कोई भी इंडियन हो या फिर वो चाइनीज़ आर्मी हो गन्स तो ले जा सकते, लेकिन फायरिंग की उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, ना ही वो बड़े वेपन्स जो भी हैं टैंकर्स बंकर्स ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं ले जा सकते। जितने भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से पूछा गया, उनकी राय ली गई, तो उसमें ज़्यादातर सबकी यही मिलीजुली राय थी कि चाइना जो है कहीं ना कहीं इंडियन टेरिटरी में इंट्रूजन कर रहा है और जो कि इंडिया के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल प्रोफेसर जी द्विवेदी, इनसे जब बात करी गई तो उन्होंने भी बताया कि इंडिया और चाइना के बीच जो भी ये जो प्रोसेस ऑफ डायलॉग चल रहा है वो एक्चुअली इसलिए है ताकि जो भी बातें पहले इंडिया और चाइना के बीच हो चुकी हैं लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इसीलिए इस तरह की जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट है ये करा गया ताकि जल्द से जल्द कोई सुलझा हुआ रास्ता निकाला जा सके। देखिए, जो आपका 5 पॉइंट एक्शन प्लान था इस पर कुछ खास बात नहीं हुई, जो पुराने एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में थे उन पे फोकस करने की बात हुई। तो 1993 में जो भी आपका मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट था उसकी बात करी गई। फिर 1996 में जो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था उस पर बात करी, मीन्स कोई भी हो चाहे इंडियन आर्मी हो या चाइनीज़ आर्मी हो वहाँ पे फायरिंग नहीं करेंगे, जिसका भी मैंने आपको बताया कि उल्लंघन हो चुका। फायरिंग हुई 1975 के बाद फर्स्ट टाइम वहाँ पे फायरिंग हुई जो कि चाइनीज़ आर्मी ने स्टार्ट करी। देखिए, उसके बाद 2005 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो भी आपके पेट्रोलिंग से हैं वो उनकी बात हुई। फिर 2012 का आपका प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड कॉपरेशन की बात हुई कि जो भी होगा तो उसमें गाइडेंस लेना होगा दोनों ही कंट्रीज़ को, इसकी बात हुई। फिर 2013 में आपका जो बॉर्डर कॉपरेशन एग्रीमेंट है उसके बारे में बात करी गई कि जो भी पीपल लिबरेशन आर्मी है PLA है उसका जो भी इंट्रूजन है डिप्सैंग में उसके बारे में बात करी गई। देखिए, अगर कुल मिला के बात करें तो कोई भी नया या एडिशनल पॉइंट नहीं ऐड किया गया, जो भी पुराने एग्रीमेंट्स थे बस उन्हीं पर फोकस किया गया कि उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कुछ रिजल्ट जो है वो मिल सके। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।